इंग्लिश अपने पेन से हाथ पर सर लिख करके उनको हमने दिखाए, तो कुछ उसमें सभी आदमी नहीं समझे, कुछ उसमें समझे जो इनके भाषा नहीं समझ रहे थे, ये अपने भाषा में फिर उनको समझाए, फिर वो अपने भाषा में समझाए और ये भी उनके भाषा में फिर समझ गए। उससे पहले शादी करना कितना घातक होता है वो आपको पता नहीं है। सही टाइम पे सही लड़की को आना बहुत अच्छी बात है, गलत टाइम पे गलत लड़की को आना बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। तो शादी करने से पहले अपना मम्मी पापा को सपना भी पूरा जरूर करिएगा। हिंदी पढ़ने का क्षमता है, इंग्लिश पढ़ने का क्षमता है, तो दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपके लिए नहीं बना होगा। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। एक अपना अच्छे से पहले परिचय दे दीजिए। मैं घर रामपुर जलालपुर दलसिंह सराय प्रखंड में पड़ता है। कैसे आए हैं? बाइक से आए हैं या ट्रेन से आए हैं? सर हम सुबह में 6 बजे घर से निकले थे, जो ट्रेन से अभी शाम के 4 बज रहे हैं तकरीबन, लगभग ट्रेन से ही आए हैं हम। जी, ये ट्रेन से आए हैं, बाइक से नहीं आए हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? मेरा सर क्वालिफिकेशन क्लास 10 तक था, लेकिन सर हमने सीबीएसई बोर्ड से 7 तक पढ़े थे। उसके बाद बिहार बोर्ड में हम पढ़े। फिर इंटर में सर हमने नाम एडमिशन करा करके कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम नहीं पढ़ पाए थे। बिहार बोर्ड छोड़ के आप सीबीएसई से पढ़े हुए हैं? जी जी। उसके बाद आप 10 तक बिहार बोर्ड में आ गए? जी जी जी। उसके बाद आपका पढ़ाई स्टॉप हो गया? जी। तो अपने लाइफ के बारे में एक्सपेरिमेंट शेयर कीजिए। अपने लाइफ में कहाँ तक क्या सब देखे हैं? अपने लाइफ में सर बहुत कुछ देखे हैं, बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति को भी देखे हैं सर, किसान मजदूर को भी सर हमने देखे हैं। दोनों में सर अंतर होता है। पढ़े लिखे व्यक्ति और एक एग्रीकल्चर विभाग जैसे कि किसान मजदूर, इन दोनों में सर बहुत का अंतर होता है। वहाँ कल्चर के बारे में बताइए। वहाँ एक दलसिंह सराय कृषि प्रधान के माध्यम से जाना जाएगा। अधिकतर वहाँ दलसिंह सराय एक छोटा सा बाजार है जिसकी चारों तरफ एग्रीकल्चर से लोग वहाँ जीते हैं। जी। आपके क्षेत्र में अभी विकास कैसा चलता है? विकास तो चल रहा है सर अच्छा। पहले गांव था और 1 साल पूर्व नगर परिषद में वो कटा है, और नगर परिषद के दृष्टि से विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपके क्षेत्र में आपको बच्चे लोग का विकास कैसा हो रहा है? बच्चे लोग का विकास नशा मुक्त धीरे धीरे हो रहा है, और एग्रीकल्चर में भी धीरे धीरे आदमी सब। बिल्कुल सही बोले आप। तो अभी बच्चे लोग नशे के प्रति ज्यादा भाग रहे हैं ना? यस जी। तो आप आने वाले टाइम में जो बच्चे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे नशे के प्रति? नशे के प्रति नशा नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, और शिक्षा प्राप्ति करके कुछ और बहुत तरह का सर बिजनेस है, बहुत तरह का पढ़ लिख करके बिजनेस भी कर सकते हैं और सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोले आप। अभी कुछ लोग बच्चे लोग थोड़ा गुंडागर्दी में वो भी उसमें भी भाग रहे हैं, वो भी गुंडागर्दी में भाग रहे हैं। अभी गुंडागर्दी करने का उन लोग का सपना भी रहता है और करता भी है। वहाँ तो सर शिक्षा की कमी है। जहाँ शिक्षा धीरे धीरे बढ़ेगी तो गुंडागर्दी कमेगी ही। बिल्कुल सही बोले आप। अगर आपके पास शिक्षा रहेगा, आप अगर गलत और सही को समझना सीख जाएंगे तो आप ये सब छोड़ देंगे, नशा छोड़ देंगे, गुंडागर्दी छोड़ देंगे, एक शिक्षा के प्रति भागेंगे, ज्ञान के प्रति भागेंगे, एक अच्छा स्किल सीखने के लिए कोशिश करेंगे आप लोग। तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी करिए, पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िए, और जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़िए और अपना पढ़ाई में ही टाइम स्पेंड कीजिए। बस स्टेज पे गए तो न ही अंग्रेजी लिखा हुआ था और न ही हिंदी लिखा हुआ था, सिर्फ वहाँ पंजाबी लिखा हुआ था। हमने वहाँ 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक सर, वहां से मुझे लुधियाना से बस स्टैंड से मुझे चंडीगढ़ जाना था सर, तो 1.5 घंटे 2 घंटे तक सर हमने बस वाला को हम अपनी भाषा में बोलते रहे, वो समझने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने भाषा में बता रहा था और इशारा से हमको ऐसे ऐसे सर के बगल में घुमा रहा था। इसका मतलब हुआ कि मैं आपका भाषा को नहीं समझ रहा हूँ। अरे राइट राइट। इसलिए मैंने कुछ इंग्लिश की पढ़ाई की थी, तो हमने
इंग्लिश अपने पेन से हाथ पर सर लिख करके उनको हमने दिखाए, तो कुछ उसमें सभी आदमी नहीं समझे, कुछ उसमें समझे, जो कि वो भी मुझे इशारा से बात किए, जो सामने वाली बस है और दो बताए कि गेट 2 नंबर से उसमें घुस करके बैठ जाइए। बिल्कुल, यानी इनसे क्या सीखे हैं कि नॉलेज और स्किल और पढ़ाई इतना जरूरी है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसमें भी आपको काम आएगा। लेकिन अपना लोग तो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि मैं सफर कैसे कर लिया। तो सफर करने के लिए भी नॉलेज चाहिए, नहीं सर? यस सर। तो आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो दुनिया में हर एक कोने में आप घूम के आ जाएंगे। इनके भाषा नहीं समझ रहे थे, ये अपने भाषा में फिर उनको समझाएं, फिर वो अपने भाषा में समझाएं और ये भी उनके भाषा में फिर समझ गए। अब फिर वहां से अपना जहां जाना था फिर गए। इसीलिए ये भी कहे हैं कि ट्रैवल करने के लिए भी, सफर करने के लिए भी शिक्षा का जरूरी है। यस सर। और आपको हम ये बताइए कि आप कहाँ कहाँ तक घूम चुके हैं? सर हम झारखंड भी घूम चुके हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, बिहार। जी, इतना जगह घूम चुके हैं। तो यहाँ से इतना जगह घूमने के बाद आपको क्या सीख मिला? सीख यही मिला कि सर पढ़ना अनिवार्य है, और हिंदी मीडियम नहीं इंग्लिश मीडियम हो रहा है, तो बिहार गवर्नमेंट का स्कूल खुला हुआ है, उसमें हिंदी मीडियम से भी पढ़ना जरूरी है सर। जरूरी है, बिल्कुल सही बोला। शिक्षा निश्चित जरूरी है कि कम से कम आप हिंदी में ही जानिएगा। एक मोबाइल चलाने के लिए भी सर शिक्षा की जरूरी होती है, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश होती है, जो हिंदी में भी जरूरी रहता है पढ़ना लिखना। सभी आदमी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो शिक्षा इतना जरूरी है। हम इनसे बात करके बातों से लिए कि आप लोग कम से कम समझे। अब मेरा एक ही मकसद है कि बिहार में और पूरे भारत में मैं हर एक आदमी को मैं ज्ञान दे सकूं, नॉलेज दे सकूं इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमको ये बताइए कि आप जाएंगे, अभी कैसे जाएंगे? ट्रेन से ही सर जाएंगे। तो आपका शादी कब हुआ? हमारा शादी 2013 में हुआ। करते थे सर, जब हम 8 में पढ़ते थे तो गांव भर के आदमी मुझे पकड़ के जैसे कि बोलते हैं उस तरह से मेरा शादी सभी गांव ग्रामवासी मुझे कर दिए थे। तो हम ग्रामवासी की बातों को अवहेलना नहीं करते हुए हम अपना आगे की ओर बढ़ते चले गए। आपको गांव वाले इसीलिए किए कि आप लोग का उस टाइम में कल्चर वही था कि टाइम हो गया, एज हो गया, शादी कर लो, और उन लोगों को बात मानते हुए आप शादी कर लिया और उन लोगों को निराश नहीं किए, जो आपको एक सही रास्ता दिखा रहा था। तो अभी उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहता है? आपको सही रास्ता दिखाया या गलत दिखाया? एक्चुअली में गांव के वातावरण के अनुसार, उस समय के अनुसार वो अपने स्तर से अच्छा किए, लेकिन हमारे स्तर से सर वो अच्छा नहीं हुआ। इसलिए कि हम कुछ पढ़ लिख करके कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए वहीं से मेरा पढ़ाई धीरे धीरे कनेक्शन टूट गया। तो इनका कहने का मतलब है कि मेरा पढ़ने का मकसद था और एक अच्छा पोस्ट पे जाने का मकसद था, लेकिन वो सपना टूट गया। तो जो भी व्यक्ति, जो उनके फैमिली मेंबर शादी करवाने का कोशिश करते हैं, उनके अपने माध्यम के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? कि कम से कम पढ़ाई शिक्षा को जानकारी लेकर के समय के अनुसार ही शादी किया जाए। बिल्कुल सही बोले आप। उससे पहले शादी करना कितना घातक होता है वो आपको पता नहीं है। सही टाइम पे सही लड़की को आना बहुत अच्छी बात है, गलत टाइम पे गलत लड़की को आना बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। क्योंकि हम लोग एक अच्छे पोस्ट पे नहीं रहते हैं, एक अच्छे जगह पे नहीं रहते हैं, और शादी हो जाता है, उसके बाद तांडव चालू होता है, तो हम लोग संभाल नहीं पाते हैं या अपने आप को समझा भी नहीं पाते हैं। तो शादी करने से पहले जो आपको सपना है वो पहले पूरा कीजिए, उसके बाद अब शादी कीजिए। नहीं जी? यस, बिल्कुल। आप अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी करने से पहले अपना मम्मी पापा को सपना भी पूरा जरूर करिएगा। अपना सपना पूरा करे ना करे, लेकिन मम्मी पापा का सपना जरूर पूरा करिएगा कि आने वाले टाइम में आपका बच्चे भी बोले कि मेरी पापा मेरे हमसे शादी, यानी मेरी मम्मी से शादी करने से पहले मेरे पापा उस जगह पे थे जिस जगह पे लोग को आकर ही शादी करना चाहिए। नहीं, अभी सर हमारे बच्चे भी एक जो है 4 में पढ़ते हैं और एक 1 में पढ़ते हैं।
प्राइवेट स्कूल है CBSE जी। जो, और मुझे भी पढ़ने का मन किया तो हम भी पढ़ने लगे। मेरा पढ़ाई बीच में ड्रॉप था, लेकिन तो हमको अंदर से पढ़ने का मन किया तो वहां से कर लिए, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर वहां से 45 दिन 3 महीना में कंसेप्ट क्लियर अच्छा से नहीं हुआ। इसलिए सर हम अधिक विस्तृत जानकारी के लिए और जमीन संबंधित सभी जानकारी को पाने के लिए सर का वीडियो हमने गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सभी में हम देख रहे थे। इसलिए सर का चैनल भी सब्सक्राइब किए और सर के एड्रेस पर हम इंस्टीट्यूट पर आकर सर से मिले। देखिए, एक पढ़ना, एक फैमिली के प्रेशर में पढ़ना अलग सी बात है, लेकिन अपने अंदर एक जज्बा होना पढ़ने का, ये सबसे डिफिकल्ट बात है। अगर आपके अंदर आपको डिफिकल्ट यानी आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस आता है या आपको सपना है कि मैं अपना पढ़ाई करूं एक सपने के हिसाब से, तो आप अपना वो सपना को पा सकते हैं जो पढ़ाई करके आप सपनों तक जा सकते हैं। नहीं जी सर, और हमने वहां जो ट्रेनिंग किए थे सर, वहां हमने देखे हमसे कमजोर स्टूडेंट जिनको सही से सर जोड़ घटाव नहीं आ रहा था, वो भी सर वहां एडमिशन कराए हुए थे। और हमारे मन में इतना जाहिर हुआ कि सर हम इतना पढ़ने में तेज हैं, इतना पढ़े, इतना जानते हैं। ट्रेनिंग करने से पहले भी सर कुछ ने हमारे पिताजी सिखाए थे, हमको जमीन के बारे में कुछ सिखाए थे, और वहां पढ़ने के बाद सर हमको और जिज्ञासा अधिक हो गया पढ़ने के लिए। क्यों? बिल्कुल सही बोले आप। देखें, ये सोचे, ये करके आज के डेट में ये करके दिखा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये आप लोगों को भी सेवा भी करेंगे। ये एक सपना था इनका, एक भूमापक अमीर बनना, और आज के डेट में इस सपने को साथ लेकर चल रहे हैं और सपना को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनका सपना जरूरी पूरा होगा, ये भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं। तो ये बात देखिए, कमजोर स्टूडेंट अगर पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास पढ़ने का क्षमता है, हिंदी पढ़ने का क्षमता है, इंग्लिश पढ़ने का क्षमता है, तो दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपके लिए नहीं बना होगा। तो इसका मतलब यही है कि आप दुनिया का हर एक कोर्स कर सकते हैं, और जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जो आपका सपना है, जो आपका फैमिली का सपना है, वो आप पूरा कर देंगे। तो मेरे जाते जाते सर आपसे यही कहना चाहता हूं मैं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, उन लोगों को आप क्या ज्ञान देना चाहेंगे? जिनको इच्छा है, रुचि है जमीन संबंधित में जानकारी लेना या अमीन बनना, सिर्फ अमीन बनना ही नहीं सर, एक सबसे पहली बात सर जानकारी लेना, सभी नियमों को, सभी कानून को, और जानकारी के माध्यम से सर से कांटेक्ट किया जाए। जी, अगर आप भी अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो किशोर अमीन ट्रेनिंग में संपर्क कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टेक्ट नंबर ही मिल जाएगा, वो कॉन्टेक्ट नंबर से भी कॉन्टेक्ट कीजिए और ये कोर्स को आनंद लीजिए। अगर ये कोर्स के आप अभी ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको मेरा कोड यूज करना होगा मुकेश सहगल के नाम से, जिसमें आपको छूट मिलेगा। जाते जाते आपको हम नमस्कार करते हैं, और आपसे हमको बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे बारे में आप बता दीजिए, हमसे बात करके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही रिस्पांस हम लोग को आए हैं इनके इंस्टीट्यूट पर, तो बहुत ही सर रिस्पांस कर रहे हैं, और इनकी व्यवस्था बात को देखकर बहुत प्रसन्न हूं मैं। ठीक है, आप जाते जाते अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे ही वीडियो, ज्ञान का वीडियो, नॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।